जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? आप लोग ये सोचते होंगे ये सब काल्पनिक है तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आज मैं ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है पिंकी शर्मा और मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो कि एक गांव की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो एक गांव में एक पिता होते हैं। तो पिता जो बच्चे की एक उनके लड़का था, बच्चे की हो गई थी शादी, लेकिन जो पिता उस बच्चे की जो माँ थी वो पहले ही मर चुकी थी। तो अब घर में रह गए 3 मेंबर, यानी कि जो बेटे की बहू आई थी वो, और जो बाप और उसका बेटा। तो ये 3 मेंबर रह गए थे। लेकिन अब होता क्या है, सब कुछ आसान चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक से जब होता, बोलते हैं ना कि जो होता है अचानक से ही होता है। अचानक से बहू की इच्छा होती है कि इसके बाप को कहीं छोड़ा जाए। मैं इसे रोटी बना बना के नहीं दे सकती, मैं थक चुकी हूँ। तो ये चीज़ वो अपने पति को बताती है कि मुझे आपके पापा नहीं चाहिए, वो आप इन्हें कहीं छोड़ के आओ। लेकिन बेटा कहता है मैं इन्हें कहाँ छोड़ के आऊँ। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, आप कहीं छोड़ के आओ। तो बेटा कहता है ठीक है, छोड़ के आता हूँ। तो वो अपने पापा से कहते हैं कि चलो पापा, आपको आज कहीं घुमा के लाता हूँ। लेकिन पापा को तो पता ही नहीं था कि आज मेरा बेटा मुझे छोड़ने जा रहा है। तो पिता खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं साथ में जाने के लिए। तो आगे जैसे ही गांव के बाहर निकलते हैं तो पहले के ज़माने में बावड़ी होती थी। तो थोड़ी गांव के थोड़ी बाहर जाके बावड़ी थी। तो उन्होंने अपने पापा को वहाँ पे बिठा दिया कि पापा आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए पानी वगैरह जो भी है खाने पीने का चीज़ वो लाता हूँ। तो ठीक है। बाप अंधा था, क्योंकि बुढ़ापे में जाके सबकी आंखें खराब हो ही जाती हैं। तो बाप को इतना दिखाई नहीं देता था, धुंधला धुंधला दिखाई देता था कि वो वापस अपने घर जा सके, कि इतने इस लायक नहीं थे पापा। तो वो उन्हें बिठा के उन्हें तो बोल के आया था कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस जाता ही नहीं है, वो अपने घर आ जाता है। तो ऐसे ही चलता गया। बाप, अब वो दोनों आराम से रह रहे हैं। उनके भी फिर एक बेटा हो जाता है। पत्नी का स्वर्गवास उसकी भी पहले ही हो गया था। तो अब बारी थी बाप की। तो जैसे ही अब वही सेम उसने उसके साथ किया है, तो वही सेम उसके साथ भी होना है। तो उसकी वाइफ भी बोलती है कि मुझे आपके पापा नहीं चाहिए। तो ऐसे बोल, मैं पापा को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर आपने पापा को नहीं छोड़ा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो ये सोच के कि ये घर छोड़ के चली जाएगी, तो वो तैयार हो जाता है पापा को छोड़ने के लिए। तो वही सेम घटनाएं दोबारा रिपीट होने लगती हैं। अब जैसे ही वो अपने पापा से बोलता है कि पापा चलो आपको आज मैं कहीं घुमाने ले चलता हूँ, तो पापा समझ जाते हैं कि जैसे मेरे पापा को मैंने छोड़ा था, आज मेरा भी नंबर आ गया। तो उसे तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो मैंने किया है वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो वो चले जाते हैं। वो ही बावड़ी सेम आती है। तो जैसे ही पापा अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उम्र हो गई थी उनकी भी। तो जैसे ही वो बावड़ी आती है तो पापा कहते हैं बेटा कौन सी जगह आ गई। तो बेटा बोलता है कि फलानी फलानी बावड़ी आ गई। तो पापा ये बोलते हैं चल बेटा मेरे को यहीं पे छोड़ दे। फिर बेटा अचंभे में पड़ जाता है कि क्यों पापा, ऐसा आपने क्यों बोला। तो पापा ने बोला कि बेटा मैंने भी मेरे बाप को यहीं पे छोड़ा था, मेरी वाइफ के कहने पे। तो बेटा समझ जाता है कि आज मेरे पापा ने मेरे दादा को छोड़ा था, तो मेरे पापा का नंबर आ गया। अब मैंने इनको छोड़ा तो मेरा भी नंबर आएगा। तो बेटा बाप को ना छोड़ के वापस घर ले आया। तो होता क्या है कि जैसे ही वो घर लाता है तो वो कहती है आप इन्हें वापस क्यों लेके आए, छोड़ के क्यों नहीं आए। तो बेटा कहता है कि तू घर छोड़ के जाना चाहती है तो जा, मैं मेरे बाप को नहीं छोड़ रहा।
तो बीबी भी ये सोचती अब मैं क्यों कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने तो ओनली बोला था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, मुझे काम नहीं करना था, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद होता ये है कि सब राजी खुशी रहने लग जाते हैं, बीबी भी मान जाती है। तो उसके बाद किसी का नंबर नहीं आता। इसलिए आज जो हो रहा है कि हर कोई अपने जैसे ही वृद्ध माता पिता हो जाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होगी, कोई ट्रेन की पटरी पे लेट रहा है, कोई खांस हो रहा है, कोई खांस हो रहा है। तो ऐसे मत छोड़ो किसी को, क्योंकि ये सोच के चलो कि आज मेरे पापा का नंबर है तो कल आपके पापा का भी नंबर आएगा। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो सेम रिपीट होके हमारे पास ही आता है। इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपके बस की नहीं है तो वैसे ही ना छोड़े, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दें। लेकिन छोड़ना ही क्यों है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसलिए आप हमेशा उनकी कदर करें। ये नहीं है कि तुम्हारी वाइफ कह रही है और तुम छोड़ के आ गए, तो ये गलत है, मत करो। वो तुम्हारे माँ बाप है, कहाँ जाएंगे वो। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। ऐसा सोच भी रहे तो मत सोचिए। अगर आपकी वाइफ कह रही है या फिर वगैरह वगैरह जो भी कह रहे हैं तो मत सुनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम।